हाय एवरीवन, अभी हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम एमटीपी सीरीज 2 अप्रैल 2021 का जो सीरीज है। इसमें एक एनडीएफ का क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन सिंपल है, कुछ ज्यादा ही हमने ऐसे इसे वैल्यू दे दी, हम फटाफट से इसे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी 2020 को XYZ लैपटॉप मैन्युफैक्चरर है, इसने इंपोर्ट किया है। तो इंपोर्ट करने पर जनरली हमें पेएबल होता है हमारा, क्यों? क्योंकि हम गुड्स मंगाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। पार्टिकुलर टाइप ऑफ मेमोरी चिप्स फ्रॉम SKHS सेमीकंडक्टर ऑफ साउथ कोरिया। पेमेंट ड्यू कब है? 1 मंथ के बाद ड्यू है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, अमाउंटिंग टू कितना? 1190 मिलियन साउथ कोरियन वन देना है, यानी SKW। यानी आपका पेएबल क्या है पता है? 1 मंथ में आपको पैसा देना है कितना? 1190 मिलियन SKW में देना है आपको। 1190 मिलियन SKW में आपको देना है। फॉलोइंग स्पॉट एक्सचेंज रेट्स आर कोटेड इन 2 डिफरेंट मार्केट्स। तो देखिए, USD बाय INR दिया हुआ है और USD बाय SKW दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं, जनरली USD बाय INR देता है ना, तो हम इसे उल्टा रीड करते हैं रुपी पर डॉलर से, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना, कितनी बार कोट ही उल्टा दिया हुआ रहता है, तो आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं ICA का इनकंसिस्टेंसी हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप फिर भी चेक कर लीजिएगा कि रुपी पर डॉलर देखिए 75.5 है यहाँ पर। तो रुपी पर डॉलर, सॉरी, डॉलर पर रुपी कभी भी इतना हो ही नहीं सकता। डॉलर पर रुपी तो पॉइंट में आएगा आपका, तो इससे पता चल रही है कि ये रुपी पर डॉलर, तो मैं यहाँ पर रुपी पर डॉलर लिख दूंगा, और एक गलत है तो बाकी सारे गलत होंगे। तो SKW बाई डॉलर, और अदरवाइज आप इसे ऐसे इंटरप्रेट कर लेना कि इसका रिवर्स होगा जब भी USD बाय INR फॉर्म में रहेगा। तो बस कभी कभी थोड़ा इनकंसिस्टेंसी रहता है, तो ठीक है। हमने पता कर लिया ये रुपी पर डॉलर, ये SKW पर डॉलर हो गया हमारा। यहाँ पर हमें वैल्यू दिया हुआ है, और याद दिला दूं मैं आपको, ये स्पॉट रेट्स है, ये आज के स्पॉट रेट्स है। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलेगा, मैं मानूंगा मैं इंडियन हूं, और इंडियन मतलब रुपी चलता है। तो मेरा प्रॉब्लम है, मुझे 1 मंथ के बाद इतना SKW देना है, तो मतलब मुझे 1 मंथ के बाद इतना खरीदना है। तो स्पॉट से क्या मतलब? मुझे तो 1 मंथ के बाद देना है, तो 1 मंथ के बाद खरीदना है। फिर आगे क्वेश्चन को मैं पूरा एक बार रीड नहीं कर रहा हूं, आगे में नीचे अगर आपके पास हो तो आगे हमें आफ्टर 1 मंथ का भी रेट बता दिया कि 1 महीना के बाद आपका ये रेट्स होने वाला है, स्पॉट रेट्स। ये में रेट बता दिया इन्होंने, और हमें पूछा कि एनालाइज करके बताइए पोजीशन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंपेयरिंग विद स्पॉट पोजीशन। यानी स्पॉट पोजीशन से आपको कंपेयर करके बताना अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, डू नथिंग, और या फिर आप NDF कॉन्ट्रैक्ट लेते हो। तो ये तो हम बात करेंगे, ये होल्ड में हम बात करेंगे। पहले पॉइंट नंबर 1 डू नथिंग में हम देखते हैं कि क्या करेंगे। अगर हम कुछ भी नहीं करते तो हम कंपेयर करेंगे स्पॉट में हमें देना पड़ता तो कितना पैसा देना पड़ता, 1 मंथ के बाद देने की वजह से हमें कितना देना पड़ता। तो देखिए, स्पॉट में अगर हमें देना पड़ता तो हमें ये रेट से देना पड़ता। तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, 1190 मिलियन SKW खरीदना है। तो मतलब मैं तो इंडियन हूं, मेरे पास तो रुपया होगा, मैं रुपया से SKW खरीदूंगा। पर रुपया से सीधा SKW खरीद नहीं सकता, आपको पहले रुपया से डॉलर खरीदना पड़ेगा, फिर डॉलर से SKW खरीदना पड़ेगा। तो मेरी बात समझिए, पहले मैंने आपको समझाया था रिविजनरी कंसेप्ट वीडियो में भी कि पहले हम टिकिंग का काम करते हैं, मतलब पहले हम बाई सेल का काम करते हैं, फिर कन्वर्सन का काम करते हैं। तो मेरा कहना ये कि पहले आप रुपया से डॉलर खरीदोगे, तो रुपया बेचोगे, डॉलर खरीदोगे। डॉलर का कोड दिया हुआ, डॉलर खरीदना यानी महंगा, यानी आस्क महंगा, फिर डॉलर बन, जब रुपया से डॉलर खरीद लेंगे तो डॉलर आ जाएगा हमारे पास। अब डॉलर बेच के हम क्या करेंगे, SKW खरीदेंगे सेकंड बैंक में, सेकंड वाले में हम डॉलर बेच के SKW खरीदेंगे। तो कोड किसका दिया हुआ है? डॉलर का दिया हुआ है, और डॉलर को बेचना है तभी तो SKW खरीदेंगे। तो डॉलर का कोड है, डॉलर बेचना यानी बेड होगा। तो हमें ये वाला मिल गया, ये वाला हमारे लिए काम का, और ये दोनों हमारे लिए काम का नहीं। यहाँ पर ये हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, कन्वर्सन करते हैं। तो कन्वर्सन करते समय हम क्या ध्यान में रखते हैं, हमें 1190 मिलियन SKW को कन्वर्ट करना है इनटू रुपी। तो कन्वर्ट करना है SKW, और कोड दिया हुआ डॉलर का, SKW का कोड नहीं है, डॉलर का कोड है। तो क्या होगा, डिवाइड, क्योंकि यहां पर SKW है ना, पर कोड दिया हुआ डॉलर का, तो 1190 से डिवाइड होगा, ये मिलियन में डिवाइड होगा। अब ये डिवाइड करते डॉलर बन जाएगा, और ऊपर डॉलर से हमें रुपी पे कन्वर्ट करना। अब डॉलर से रुपी में कन्वर्ट करना है, कोड दिया हुआ डॉलर का, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 75.5। तो हालांकि क्वेश्चन है नीचे हमें क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में नीचे हमें बोला हुआ है कि आपको क्या करना है, आपको लैक्स में कंप्यूट करना है, और राउंडेड ऑफ अप टू 4 डेसिमल पॉइंट आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो मैंने देखो, मैंने ये कहा, मैंने ये वाला चीज किया यहाँ पर, जो ये आपका ना 1190 मिलियन डिवाइडेड बाय 1190, तो ये मैंने 1190 मिलियन जो हमारा स्पॉट है, हमें इससे क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह पे हम ये लिख देंगे 11900 लैक्स, क्योंकि 1 मिलियन 10 लाख होता है। तो 1190 मिलियन कितना होगा, इंटू 10 कर देंगे, तो इतना लैक्स हमारा आ चुका है। तो वही हमारा कन्वर्ट करने पर यहाँ पर देखिए ना, आपका 75, आप अगर इसको करोगे टोटल तो ये आएगा 755 लैक्स आएगा आपका, या फिर 75.5 मिलियन कह दो आप। तो आप देखिए, यहां पर हमें पता चला अल्टीमेटली, सिंपल सी बात मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर मैं स्पॉट कन्वर्सन करूं तो मेरा इतना रुपया का आउटफ्लो होगा, 755 लाख का आउटफ्लो होगा। कुछ नहीं किया, बेटा स्कोर कन्वर्सन किया, ये आपको अच्छे से आता है।
फिर 1 मंथ में अगर मैं देखूं 1 मंथ में तो रेट बदल जाएगा, तो 1 मंथ का रेट तो ये रहा रुपी पर डॉलर और एसकेडब्ल्यू पर डॉलर, है ना। मैं रुपया से डॉलर खरीदूंगा महंगा में, फिर डॉलर से एसकेडब्ल्यू खरीदूंगा तो डॉलर बेचूंगा, तो ये मेरे लिए रेट काम का। मैं कन्वर्ट करूंगा इसको, किसको कन्वर्ट करूंगा, 1190 मिलियन ही तो मुझे चुकाना है, तो उसको कन्वर्ट करना, पर इसको मैंने लाख में लिख दिया। तो अब देखिए, अब कन्वर्ट करने के लिए एसकेडब्ल्यू का कोट नहीं है, डॉलर का कोट है, एसकेडब्ल्यू पर डॉलर है, तो डॉलर का कोट है, हमें कन्वर्ट करना है एसकेडब्ल्यू, तो डिवाइड किया और फिर बाद में डॉलर को ही कन्वर्ट करना है, डॉलर का कोट रहेगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये आउटफ्लो होगा। तो मतलब मैं बिडास में ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो आपको अच्छे से आता है, आपने समझ लिया। हम बात करें ये कि अगर हम स्पॉट में पेमेंट करते तो हमारा 755 लाख लगता, पर वही 1 मंथ में पेमेंट करने की वजह से हमारा इतना लग रहा है। तो डेट मीन्स व्हाट, हमारा ज्यादा कितना लग रहा है, 3.7752 लाख रुपीज का हमारा ज्यादा लग रहा है। तो ये हमारा लॉस है, इतना लॉस है। अगर हम स्पॉट से कंपेयर करें तो हमारे इतना नुकसान है। हमने डू नथिंग में ये आंसर निकाल लिया। अब अगर आप बोलोगे सर आईसीआई का आंसर है ना, मैच नहीं करेगा आपका, आईसीआई का आंसर अलग आएगा। क्यों अलग आएगा, क्योंकि आईसीआई ने जो किया है वो मुझे सही नहीं लगा। उन्होंने 4 डेसिमल प्लेसेस का ये वर्किंग किया एंड फिर बाद में इसके साथ में ये वर्किंग किया, बाद में अलग अलग से मल्टीप्लाई किया। तो अगर मैं आपको बता दूं 75.5 डिवाइडेड बाई 1190, है ना, ये इन्होंने 4 डेसिमल प्लेस लिया फिर इंटू 1190 किया, और अगर हम सीधा 1190 करें तो ये 75.5 ही आएगा, ये 75.5 ही आता, 755 लाख ही आता आपका ये। पर इन्होंने अननेसेसरीली जगह जगह में राउंड ऑफ करके इन्होंने ऐसा कर दिया कि आपका आंसर ये आ गया। मतलब आप देख लो, अगर आपको ऐसे करना है तो आपकी मर्जी, पर मैंने जो आपको समझाया वो भी मैं पूरा परफेक्ट ही कर रहा हूं यहाँ पर, है ना। हम हर एक सॉल्यूशन को रट थोड़े ना सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर वो उनका गलत है, मैं तो कहूंगा इनकंसिस्टेंसी है, गलत है मैं कहूंगा, एंड वो एक्यूरेसी नहीं है, वो इतना ज्यादा वो कर रहे एक एक पॉइंट में, वो नहीं होता मेरे ख्याल से, वो सही नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर परफेक्ट है, ऐसे से मैच नहीं करेगा पर फिर भी हमारा आंसर परफेक्ट है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। फिर आगे, अब हमने डू नथिंग का कर लिया। अब दूसरे पॉइंट में हमें क्या पूछा है कि अगर आप एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्ट करते हो तो ऐसा सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो देखिए, एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें यहाँ पर, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे अगर हम ऑप्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए एनडीएफ मार्केट में हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला हमने, सिंस हेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क वाज पार्ट ऑफ कंपनीज स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड नो कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग इन एसकेडब्ल्यू वाज अवेलेबल, एसकेडब्ल्यू में कोई हेजिंग अवेलेबल है ही नहीं, इट अप्रोच एंड ऑफशोर नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट फॉर हेजिंग द सेम। अच्छा, ये फ्यूचर का नहीं है आपका, एनडीएफ में आपका फॉरवर्ड मार्केट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, फ्यूचर मार्केट भी होता, ये फॉरवर्ड मार्केट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारे नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम क्या करेंगे, मेरी बात समझिए, हमारा यहाँ पर बाई पोजीशन है। क्यों बाई पोजीशन है, क्योंकि हम इंपोर्टर है, हमें इतना एसकेडब्ल्यू खरीदना है, इतना हमें एसकेडब्ल्यू खरीदना है ना, हमारा बाई पोजीशन है। तो आप बताइए, हमें 1 मंथ के बाद एसकेडब्ल्यू खरीदना है, आज तो खरीदना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आज ही 1 मंथ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, फॉरवर्ड बाई कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आज खरीद लेना चाहिए, डर लग रहा है कि बाद में बढ़ जाएगा तो आज खरीद लेना चाहिए। तो आज नहीं खरीदने की जगह आज आप क्या करो, 1 मंथ का फॉरवर्ड बाई कर लो। तो हम इनिशियली क्या कर सकते हैं, 1 मंथ का फॉरवर्ड बाई कर सकते हैं, और 1 मंथ का फॉरवर्ड बाई करने का यहाँ पर रेट दिया हुआ है। देखिए एनडीएफ मार्केट में डीलर ने आपको कोट किया 1 मंथ का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये यूएसडी बाय एसकेडब्ल्यू नहीं, अभी से एसकेडब्ल्यू बाई डॉलर समझना। तो ये हमें रेट दे दिया इन्होंने, है ना, ये रेट दे दिया हमें, इतने में आप फॉरवर्ड कवर कर सकते हो। तो मैं फॉरवर्ड कवर कितने का करना, ऑब्वियस सी बात है 1190 मिलियन का ही तो हमें फॉरवर्ड कवर करना है, बाई करना है इतने का, इतना हमें एसकेडब्ल्यू बाई करना है। तो यहां पर आप देखिए, हमें बाई करना है एसकेडब्ल्यू यानी डॉलर, हमें क्या करना है, सेल करना है। कोड किसका दिया हुआ है, कोड है डॉलर का दिया हुआ है, डॉलर तो बेचना है, एसकेडब्ल्यू खरीदना है ना फॉरवर्ड बाई में, तो रेट कौन सा होगा, ये बिड वाला होगा, ये आस्क वाला नहीं होगा, ये बिड वाला आपका रेट होगा, ये हमें पता चला। चलिए, तो अब हमारा पता चल गया कि रेट होगा। अब मेरी बात समझिए, ये 1190 मिलियन तो एसकेडब्ल्यू है, और कन्वर्ट करना है हमें किसको, कन्वर्ट करना है एसकेडब्ल्यू को, कोड दिया हुआ है डॉलर का, तो हम डिवाइड करेंगे। तो हमने पता किया कि अगर हम 1190 मिलियन जो हमें देना है, 1190 मिलियन जो हमें देना है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं यहां पर, मिलियन की जगह पे मैं लैक्स लिख सकता हूं यहां पर, ठीक है, मैं लैक्स लिख दूंगा यहां पर। तो अब देखिए 11900 लैक्स मुझे देना है, तो इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं इनटू डॉलर, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया एसकेडब्ल्यू को, तो इस रेट से कन्वर्ट होगा 1190 से, और जबकि डॉलर का कोट है, कन्वर्ट करना है एसकेडब्ल्यू को, तो डिवाइड किया, तो मुझे पता चला कि मेरा 10 लाख डॉलर जो है ये मुझे देना पड़ेगा टू बाई 11900 लैक्स एसकेडब्ल्यू आफ्टर 1 मंथ। तो इतना मेरा आउटफ्लो होगा, इतना मेरा आउटफ्लो होगा, ये मुझे पता चला। तो ये मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, समझ में आया, आप चेक कर सकते हो, 11900 डिवाइडेड 1190,
देखिए 10 आर आपका 10 लाख आ गया, तो 10 लाख से तो मैंने लिखा है पूरा राउंड ऑफ में, है ना, पूरा 10 लाख लिखा मैंने यहाँ पर। चलिए फिर आगे अब क्या होगा, बाद में हम पोजीशन को स्क्वायर करेंगे, है ना। आफ्टर 1 मंथ हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड को स्क्वायर करेंगे। तो आफ्टर 1 मंथ डीलर ने एग्री किया स्क्वायर ऑफ करने के लिए ये वाला रेट पे, यानी SKW पर डॉलर जो हमारा 1185 में हम स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, है ना। यानी सौदे को काटना है, फॉरवर्ड बाई तो फॉरवर्ड सेल करके, फॉरवर्ड बाई को फॉरवर्ड सेल करके हम सौदा काट सकते हैं। तो हमने पता किया कि हमें 11900 लाख सी, तो इसका ही तो सौदा हमें काटना है जिसका हमने फॉरवर्ड बाई किया था। तो इसका सौदा जो हमें काटना है वो किस रेट पे कटेगा, 1185 पे कटेगा। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पर बिडास का काम नहीं, एक ही रेट दिया हमें सौदा काटने के लिए 1185। तो अब समझिए SKW को मुझे कन्वर्ट करना, ऊपर वाला तो SKW है, ये भी SKW है और ये भी SKW है। तो SKW को मुझे कन्वर्ट करना है, कोड दिया हुआ है डॉलर का, तो क्या होगा डिवाइड। तो हमें पता चला कि इतना हमारा, देखिए बाई पे हमारा आउटफ्लो होगा, अब हम सेल करेंगे तो सेल पे तो हमारा इनफ्लो होगा। तो हमें पता चला फॉरवर्ड बाई पे हमारे इतना पैसा का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, बाई कॉन्ट्रैक्ट, अब सौदा काटा तो इतना पे सेल होगा वो। तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट आ रहा है कितना, $4219 का प्रॉफिट आ रहा है। ये कब का, 1 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद ही तो स्क्वायर करेंगे, तो $4219 का प्रॉफिट आएगा आपका, ये हमें पता चला। अब ये तो डॉलर में, क्यों, हमें डॉलर का ही मार्केट मिला है, पर ये देखिए डॉलर का ही मार्केट मिला हमें दोनों केस में, इसलिए हमने डॉलर पे किया, हमने रुपये में नहीं किया, क्योंकि मिला ही हमें डॉलर का मार्केट। अब हमारा अल्टीमेटली 1 मंथ के बाद $4219 आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस डॉलर को हम कन्वर्ट करा लेंगे फिर रुपये में। तो रुपये में कन्वर्ट कराएंगे का 1 मंथ का रेट पे, तो 1 मंथ का रुपये पर डॉलर का रेट तो दिया हुआ है। तो देखिए डॉलर मेरे पास है, गेन में मुझे डॉलर मिला है, मेरा गेन हुआ है, तो डॉलर मुझे रिसीव हुआ होगा सेटलमेंट में, $4219 मुझे रिसीव हुआ। अब यही $4219 मैं बेचूंगा, तभी तो मेरे पास रुपया आएगा। तो डॉलर बेचने का रेट क्या होगा, सस्ता, क्योंकि डॉलर का कोट है, तो 75.5 होगा। अब देखिए डॉलर को ही कन्वर्ट करना है, ये $4219 है और कोट भी दिया हुआ डॉलर का, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई इन्हें 4219 इंटू 75.5। पहले टिकिंग का काम किया बाई सेल, एंड फिर बाद में हमने क्या किया, कन्वर्ट किया। तो अल्टीमेटली मुझे पता चला इससे मेरा इतना रुपया मेरे पास गेन में आएगा। और अगर इन लैक्स में लूं, इन विद 4 डेसिमल पॉइंट्स, तो मेरा 3.1853 लाख का रुपया का प्रॉफिट है। अब मेरी बात समझिए, अब अगर मैं फाइनल पोजीशन आपको समझाऊं, तो देखिए ना, हमने जो ऑब्वियस सी बात है, हमने तो फॉरवर्ड कवर में हमारा सेटलमेंट होगा। अब एंड में 1 मंथ के बाद तो सीरियसली हमें इतना पैसा तो चुकाना ही है SKW, ये SKW तो हमें चुकाना है। तो हम क्या करेंगे, 1 मंथ का जो रेट है जिससे हमने निकाला था 758.7752 लाख, तो हमारा रुपया लगना ही है ये वाला, क्योंकि 1 मंथ के बाद आपका जो स्पॉट रेट है उसमें तो कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता चला कि हमारा इतना रुपया लगना ही है, जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो बार बार निकालना नहीं है। और ये हमारा लगना है, तो ये हमारा आउटफ्लो होगा, और हमारा गेन इतना है तो ये हमारा इनफ्लो होगा। तो अल्टीमेटली हमारा नेट आउटफ्लो जो है, ये हमारा नेट आउटफ्लो होगा ड्यू टू हेजिंग। यानी विदाउट हेजिंग हमारा नेट आउटफ्लो कितना होता है, इतना होता पूरा का पूरा, विदाउट हेजिंग। अगर हम हेजिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा नेट आउटफ्लो इतना हो रहा है। तो अब मैंने पूरा क्वेश्चन तो समझा दिया, क्वेश्चन सिंपल ही देखिए, क्वेश्चन में कुछ इतना टफ नहीं। अगर आपने करेंसी फ्यूचर करेंसी ऑप्शन किया हुआ, मेरा वीडियो देखा हुआ है, तो आपको इजी लगेगा ये। तो फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं फटाफट से, करना क्या, पहले हमने डू नथिंग का बात किया। अगर डू नथिंग में हम स्पॉट और 1 मंथ वाले से कंपेयर करेंगे, है ना, बस कोड उल्टा दिया हुआ है तो उसको सीधा कर लेना, ये ध्यान में रखना। तो हम इस तरीके से स्पॉट और 1 मंथ को हम कंपेयर करेंगे, तो हमें पता चला लॉस आएगा। और मैंने क्या किया, मिलियन को लैक्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि लैक्स में पूछ रहे हैं विद 4 डेसिमल पॉइंट, ये मैंने लॉस निकाल लिया। फिर दूसरा हैजिंग में हम क्या कर रहे थे, हैजिंग में SKW और डॉलर का ही हमें हैजिंग मिल रहा है। मतलब हमें पता है कि हमें SKW फ्यूचर में खरीदना 1 महीने के बाद, तो हम क्या करेंगे, हम बचने के लिए आज ही फॉरवर्ड बाई कर लेंगे। तो आज ही फॉरवर्ड बाई का हमें रेट कितना मिला, 1185 मिला ना, 1185 नहीं, 1190 हमें जो मिला, इससे हमने आज फॉरवर्ड बाई किया। तो फॉरवर्ड बाई करने पर हमारा $10 लाख लगेगा, हमें पता चला। वही बिडास लगा के कन्वर्ट किया, एंड फिर बाद में सौदे को काटने के लिए हम सेल करेंगे, सेल करने का रेट हमें 1185 मिला हुआ है। तो इससे हमें पता चला सेल हमारा इतने में हो रहा है, जिससे हमारा प्रॉफिट आया $4219। अब ये डॉलर को कन्वर्ट कर देंगे रुपया में, और वो रुपया हमारा गेन आएगा नेट। अब मुझे क्या होगा, अब आफ्टर 1 मंथ ड्यू टू हेजिंग, एक तो मेरा ये पैसा तो लगेगा जो लगेगा, भले कुछ करो नहीं करो, इतना तो मेरा लगेगा, ₹758.7752 लगेगा, क्योंकि 1 महीने के बाद मैं इतना SKW खरीदूंगा तो इतना रुपया मुझे देना है। लेकिन हेजिंग की वजह से मेरा थोड़ा पैसा आ जा रहा है, तो अल्टीमेटली मेरा नेट 755.5859 मेरा रुपया इतना फाइनल लगेगा। बस इतना ही सोल्यूशन आपको एग्जाम में करना है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा बात यहाँ पर है नहीं। बस एक चीज ध्यान रखना, ICAI का सोल्यूशन थोड़ा सा मैच नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने अननेसेसरी बहुत जगह में राउंड ऑफ किया है, एंड साथ ही साथ उन्होंने मल्टीप्लीकेशन को भी ब्रेक करके उन्होंने क्या क्या डेसिमल प्लेसेस को 4 डेसिमल में लिया, तो जिसकी वजह से वो डिफरेंस आ रहा है। अदरवाइज हमारा सोल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है।